गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुरू करने जा रहा हूँ थर्ड न्यूमेरिकल में आपका क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट सी पॉइंट एज वेल एज रिएक्शन एट डी पॉइंट। ये तीन रिएक्शन के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनानी है। तो पहले जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमें रिएक्शन एट ए की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनानी है तो मैक्सिमम जो होते हैं मैग्नीट्यूड वो 1 होगी और वो ए पॉइंट में होगी, मतलब जिस पॉइंट में हमें फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और बाकी जो सपोर्ट्स है उनमें मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये यहाँ पे जो ए पॉइंट है आपका यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 यूनिट होगा मैक्सिमम और बाकी जो सपोर्ट्स है सी पॉइंट में 0 होगा और डी पॉइंट में 0 होगा। और यहाँ पे जो स्पैन है फुल स्पैन ए से लेके डी तक उस ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय द इंटरनल हिंज प्रेजेंट। तो ए से बी तक पहला स्पैन हो गया, बी से लेके डी तक दूसरा स्पैन हो गया। अब देखिए ए से लेके बी तक पहला स्पैन हो गया, बी से लेके सी तक दूसरा स्पैन जो हो गया। अब हमें स्पैन बाय स्पैन स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है। ये आपका डी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट से स्ट्रेट जाएगा सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट। अब तो एक 1 स्पैन ये हो गया आपका पहला स्पैन, मतलब ये वाला स्पैन। अब दूसरा स्पैन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है आपका 0 क्योंकि अगर इस पॉइंट में 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब 0 से लेके हम लोग 1 यूनिट में हमें इसको जोड़ देंगे। सो दिस विल बी द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट ए और रिएक्शन एट ए पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट वर्टिकल एट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो सी पॉइंट में जो होगा वैल्यू वो मैक्सिमम होगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट द सी पॉइंट। सी पॉइंट में आप लोगों का 1 हो गया और बाकी जितने भी सपोर्ट है उनमें 0 होगा। ए पॉइंट में 0, डी पॉइंट में भी 0। उसके बाद स्पैन को हम लोग स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। ए से बी आपको पता है पहला स्पैन है, बी से लेके डी दूसरा स्पैन है। अगर यहाँ पे 1 वैल्यू है और यहाँ पे 0 वैल्यू है तो इनको हम लोग स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन में जोड़ दिया। अब दूसरा जो स्पैन है 0 से लेके दूसरा स्पैन में हम लोगों ने जोड़ दिया। सो दिस विल बी द फाइनल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट सी और रिएक्शन एट सी पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में हम लोग की अभी नेक्स्ट क्या होगा, डी पॉइंट में हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज 1 वैल्यू और बाकी जितने भी सपोर्ट्स है उनमें 0 होगा। अब जैसे ए से बी तक, जैसे इस न्यूमेरिकल में मैंने दिखाया था, ये जो डी पॉइंट है डी से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 0 से पास होना होगा क्योंकि बीच में इनका सी पॉइंट आ रहा है। तो ये हो गया 1 0, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट स्पैन जो है वो हो गया आपका ए से लेके बी। अब ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन जोड़ दिया। सो दिस विल, और ये वैल्यू हो गया आपका निगेटिव और ये वैल्यू आपका हो गया पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस विल बी द फाइनल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट डी पॉइंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट बी, बट दिस वन इज द डिफरेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ए पॉइंट है, सी पॉइंट है और बी पॉइंट है। हालांकि यहाँ पे एक ही स्पैन है ए से लेके बी तक, लेकिन इंटरनल हिंज होने के कारण 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, ए से लेके सी और सी से लेके बी पॉइंट। अब देखिए
अगर ए पॉइंट में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा और बाकी जो सपोर्ट है बी पॉइंट में वहाँ पे जीरो वैल्यू होगा। अब स्ट्रेट लाइन में हमें जोड़ना है। ए पॉइंट हो गया मैक्सिमम से हम लोगों ने सी पॉइंट तक जोड़ दिया। रुकिए, इससे पहले हमें पता कैसे लगेगा कि सी पॉइंट में जीरो वैल्यू है, तो बी से शुरू करते हैं। बी से सी तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन चला गया तो यहाँ पे जो हम लोग की वैल्यू है वो जीरो हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू जीरो है तो यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ना है। तो दिस वन विल बी द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट ए पॉइंट। ये ए पॉइंट में जो वर्टिकल एट ए पॉइंट है उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। नेक्स्ट आपका होगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट बी पॉइंट। देखिए ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा हम लोगों का 1। उसके बाद दो हिस्सों में डिवाइड है ये, तो आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जीरो वैल्यू है। अब देखिए एक चीज आप लोगों को ये चीज देखिए, हालांकि ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी इस तरीके का होना चाहिए। कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए आप लोग, हालांकि होना कैसे चाहिए कि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन चला गया, फिर यहाँ से एक यूनिट में ज्वाइन होगा, होना इस तरीके का चाहिए। लेकिन ये जैसे दिया गया है, ये ऐसा क्यों हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोग को अबाउट द कैंटिलीवर बीम। तो ये एक कैंटिलीवर बीम हो गया। तो कैंटिलीवर बीम में मैंने बताया था कि एक यूनिट ऊपर आएगा तो पूरा जो है वो रेक्टेंगुलर बन जाता है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर बीम, रेक्टेंगुलर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन गया। दिस इज रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ पे 1 जैसा है, इस पॉइंट पे भी 1 होगा। उसके बाद आपको फाइनली 0 से लेके 1 तक जोड़ना है। ये आपका हो गया जीरो वैल्यू। लेकिन अगर मान ये हो गया इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट बी पॉइंट। लेकिन अगर इसी डायग्राम में बी पॉइंट में दूसरा सपोर्ट हो जाता, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी सपोर्ट, या तो रोलर या तो हिंज, लेकिन फिक्स के अलावा अगर फिक्स होते तो यही डायग्राम बनेगा। अगर हिंज या रोलर होगा तो कैसा बनेगा, तो फाइनली अगर हिंज या रोलर होगा तो हम लोग की जो डायग्राम है यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ये डायग्राम बनेगी। जैसे ये आपका डायग्राम बना है, सिमिलरली इस तरीके का डायग्राम बनेगा, लेकिन इसमें हिंज या रोलर होना होगा। अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड होगी तो हम लोगों का जो फाइनल डायग्राम है ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 5th न्यूमेरिकल। नाउ वील ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। यहाँ पे 2 सपोर्ट है। एक सपोर्ट है आपका ए पॉइंट में, दूसरा सपोर्ट है आपका बी पॉइंट में। अब ए पॉइंट में हम लोग पहले बनाएंगे। ए पॉइंट में 1 यूनिट है। उसके बाद ए से लेके पूरा जो स्पैन है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल हिंज नहीं है। इंटरनल हिंज नहीं होने के कारण ये लाइन पूरा सीधा जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो आप देखिए हमें जोड़ना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बी पॉइंट में भी एक सपोर्ट है, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ए पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि ए पॉइंट में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस पॉइंट में भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा, डेट इज 1, और बाकी पॉइंट में 0 वैल्यू होगा, डेट इज बी पॉइंट में 0 है। अब सिंपल इसको जोड़ना है, 1 से लेके 0 से पास करा के। ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। जो बना के रखा हूं वही है आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट ए पॉइंट। नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट बी पॉइंट। अब देखिए बी पॉइंट में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा, ए पॉइंट में 0 होगा। अब 0 और 1 इनको हमें स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है। सो दिस वन विल बी द फाइनल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल एट बी पॉइंट। और ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये पूरा ही डायग्राम पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज द फाइनल इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल।
ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं दूसरा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।